विकास राज एक्सपोज मीडिया के पत्रकार को ऐसा कौन से लोग जातिवाद पत्रकार कह दिए कि उन्होंने माइक रखकर हथियार उठाने की बात करने लगे। आखिर भूमिहारों के द्वारा ऐसा कौन सा गलती कर दिया गया जिसके कारण संतोष रेणु यादव ने भूमिहारों की मां बहन एक कर दी। आखिर मोहना ठाकुर ने क्या किया जिसको मरवाने के लिए पप्पू यादव ने जो कोई उसको मारेगा उसको मारने के लिए 2 लाख का इनाम घोषित कर दिया। आखिर 2 दिसंबर को क्या हुआ था कटिहार में कि मोहना ठाकुर के गैंगों के द्वारा यादवों के ऊपर दनादन फायरिंग कर दिया जाता है जिसमें कई यादवों की मौत हो जाती है। चलिए जानते हैं उन सभी बातों को। सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा परिचय। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित कुमार हुआ और अभी आप सुमित मेहता न्यूज देख रहे हैं। लोगों का आरोप है कि मोहना ठाकुर एक अपराधी थे, उनके ऊपर कई मुकदमा थे। उन्होंने जातिवाद के नाम पे यादवों का जमीन हड़प लेते थे, पासवानों का लाखों बीघा जमीन हड़प लेते थे और रंगदारी टैक्स लेते थे। अगर कोई उस जमीन पे कुछ रोपता था, कुछ फसल उगाता था तो उनसे 1000 से 2000 रुपये सालाना लिया जाता था। अगर कोई उस पर भैंस चराता था तो उसका भी 1000 से 2000 रुपये सालाना लिया जाता था। यादवों के द्वारा इसी पे विरोध करने पर उनके ऊपर दनादन गोली बरसा दिया गया। लोगों का कहना है कि मोहना ठाकुर के ऊपर इससे पहले भी कंप्लेन किया गया उनके ऊपर, लेकिन उनके पीछे बड़े बड़े नेता मंत्रियों का हाथ है जिसके कारण मोहना ठाकुर को न तभी कुछ हुआ और न अभी कुछ होगा। पुलिस प्रशासन का कहना है कि दोनों तरफों से गैंगवार हुआ है जिसके कारण 7 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 7 लोगों ने अपना प्राण त्याग दिया वही धरातल पे लड़ते लड़ते। यहाँ ग्रामीणों का कहना है कि नरसंहार हुआ। अगर गैंगवार होता है तो दोनों तरफों में कुछ न कुछ होता। ये भी बात सोचने वाली है कि एक ही तरफ के 7 लोग कैसे मरे। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो भी लोग मरे हैं उनके ऊपर भी कई मुकदमे थे, कई हत्या के आरोप थे, कई हत्या का कांड उसके ऊपर आरोप चल रहा था। जिसमें से मरने वाले में से जो 1 लोग थे लालू यादव थे, उनके ऊपर कई मुकदमा नहीं थे, नहीं तो सभी के ऊपर 1 2 3 4 मुकदमा दर्ज थे। यानी सभी अपराधी के श्रेणी में आते थे और मोहन ठाकुर भी अपराधी के श्रेणी में आते हैं। पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है जैसे स्पीड से हमेशा से बिहार में काम करते आई है। उम्मीद करते हैं जिन लोगों के साथ गलत हुआ हो उन लोगों को इंसाफ मिले और ऐसे मोहना ठाकुर जैसे लोग बिहार से जल्दी खत्म हो। हम इसका जिम्मेदार सीधा पुलिस प्रशासन को देते हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन अगर एक्टिव रहते हैं, पुलिस प्रशासन अगर इस पे काम करते हैं, पुलिस प्रशासन अगर वैसे गुंडा मवाली के खिलाफ अगर कड़ी से कड़ी एक्शन लेते हैं, पुलिस प्रशासन अगर वैसे मंत्री नेता को अगर बाइकआउट करते हैं, ऐसे मंत्री नेता का विरोध करते हैं जो मंत्री नेता के पक्ष में गैंगस्टर होते हैं। और गैंगस्टर रहेंगे काहे नहीं, मंत्री नेता को वोट चाहिए होता है और गैंगस्टर से ज़्यादा वोट कोई नेता मंत्री को नहीं दिला सकता है, क्योंकि वो अपने धमका के ही जब धमका के 2000 सालाना ले सकता है सरकारी जमीन पे, दूसरे के जमीन पे अगर वो 2000 सालाना ले सकता है तो धमका के लोगों को वोट क्यों नहीं दिला सकता। यही होता है बिहार से। ये सब चीज़ बहुत दिनों से चल रहा है। विनती है कि नए सरकार से इस सब चीज़ को दूर किया जाए और इसको जल्द से जल्द खत्म करने का प्रयास किया जाए। और पुलिस प्रशासन नहीं, बिहार के सभी लोग को एक्टिव होगा बिहार को बदलने के लिए। जब तक अब बिहार के सभी लोग एक्टिव नहीं होंगे तब तक ऐसी घटना कभी बिहार से खत्म नहीं होगी। कहीं पे भ्रष्टाचार होगा तो कहीं गैंगवार होगा तो कहीं पे जिंदा जला दिया जाएगा, कहीं पे 5 टुकड़ों में बांट दिया जाएगा। इसलिए सबको एक्टिव होना जरूरी है बिहार को बदलने के लिए। और संतोष रेणु यादव, ये क्या हमेशा इनके मुंह से दूसरे के माँ बहन के बारे में ही सुनने को मिलता है। यही संतोष रेणु यादव जिसका 25,000 का चेक दिया था वो बाउंस हो गया था। यही संतोष रेणु यादव जो काफी दिन विवाद में रहा था, जिसके कारण इनको जेल भी जाना पड़ा था। इन्होंने भारत संस्कृति को बदनाम करके सीता माता को अपमानित किया था, जिसके कारण इसको जेल भी जाना पड़ा था, जिसका वीडियो में नहीं चला सकते क्योंकि ये साला पापी है। और आज राजनीति में अपना कदम बढ़ाने के लिए, नेता बनने के लिए न जाने मीडिया के सामने कौन कौन सी अश्लील बातें बोलता है जिन्हें हम डायरेक्ट अपने स्क्रीन पे चला भी नहीं सकते और सुना भी नहीं सकते। बाकी बात हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिहार का ऐसा कटिहार का नहीं, बिहार के हर एक जिलों का यही हाल है। बस बिहार को बचाओ और बिहार में रह रहे हो, अगर बिहार को बचाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको बदलना जरूरी है।